हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानिव्या क्लासेस लेक्चर 4 में। आज हम लोग पढ़ेंगे यथार्थवाद। यथार्थवाद यह शब्द अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म का समानार्थी है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वस्तु। अतः रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा। यथार्थवाद जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है और भौतिक अस्तित्व ही इसकी क्रिया क्षेत्र है। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। इसके जनक है बेकन, जॉन लॉक और प्रिंसेस बेकन। यथार्थवाद मानता है कि जो जैसा दिख रहा है वही रियल है, वही सत्य है। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु की अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। जो कुछ व्यक्ति देखा है, अनुभव किया है, वह ज्ञान सत्य है और आध्यात्मिक के अपेक्षा यह वास्तविकता एवं सामाजिक परिस्थितियों से संबंध जोड़ने का महत्व देता है। यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। व्यक्ति जो कुछ देखा है अथवा जो कुछ अनुभव कर रहा है वही ज्ञान सत्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। सिद्धांत यथार्थवाद मानता है कि जैसा यह संसार है वैसा ही है, वही रियल, वही सत्य है। सामान्यतः हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं। यथार्थवादी यद्यपि आदर्शवाद के विपरीत विचारधारा है, क्योंकि आदर्शवाद में विचारों को मूल माना गया है वहाँ, लेकिन यहाँ पे अस्तित्व के लिए वैज्ञानिक पक्ष को माना गया है। अगर वैज्ञानिक रूप से उसे निरीक्षण करके उसको प्रूव करके ही उस बात को माना जा सकता है, लेकिन आदर्शवाद में मन और विचार को की प्रमुखता दी गई है, जिससे यह ठीक विपरीत है। यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है, लेकिन यह विचारधारा प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद से साम्य रखती है, क्योंकि प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद दोनों ही वैज्ञानिक विचारधारा से मेल खाती है और यथार्थवाद का भी दर्शन का मूल उद्देश्य वही है, वैज्ञानिक निरीक्षण और अनुभव के आधार पर किसी भी बात को सत्य मानना। यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है यह भौतिक संसार ही सत्य है, अर्थात संसार में जो कुछ आपके सामने है, टीवी, अलमारी, लैपटॉप, यही सत्य है। जो भी दिख रहा है, पानी, जल, हवा, जो नहीं दिख रहा है, जिसको हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, वो सत्य नहीं है। ज्ञान के प्राप्ति जो है इंद्रियों द्वारा है। पदार्थ और जगत को अंतिम सत्ता मानता है। वस्तु तथा चेतन दोनों को ही समान रूप से महत्व देता है। भौतिक संसार को यह सत्य मानता है, लेकिन परलौकिक जगत को यह नहीं मानता। ज्ञान का स्रोत ज्ञानेंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय हैं, जो इसे प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। यथार्थवाद के रूप। यथार्थवाद के 4 रूप हैं: मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जीवन के प्रत्येक समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण करके, अनुभव करके, उनको अच्छे तरह से गंभीर अध्ययन करके उसको सही ढंग से अपनाना, तभी जीवन में सुख सुविधा प्राप्त कर सकता है। सामाजिक यथार्थवाद। सामाजिक यथार्थवाद के अनुसार जो भी शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना, और मनुष्य का स्वभाव ही होता है समाज में रहना, इसलिए सामाजिक यथार्थवादी किताबी पढ़ाई पे, लिखाई पे ध्यान को व्यर्थ मानते हैं और मनुष्य एवं वस्तुओं को सीधे अध्ययन पर बल देते हैं। अनुभव के द्वारा जो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है उसके बारे में समझकर उसका प्रमुख समर्थन किया गया है।
ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद का विशेष महत्व है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसे आधुनिक शिक्षा के अनेक गुण छिपे हुए हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थ जो वास्तविक रूप ही यथार्थवाद का ही वास्तविक रूप है। इसके समर्थन में मुनरो ने लिखा है कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद उस मौलिक विश्वास से निकला है जो यह मानता है कि ज्ञान प्राथमिक रूप से इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद विज्ञान के विकास से बहुत प्रभावित हुआ है। इसके अनुसार शिक्षा प्रणाली प्राकृतिक विधियों के अनुकूल होना चाहिए और इसी समय शिक्षा मनोविज्ञान की ओर भी ध्यान देना चाहिए। नव यथार्थवाद आधुनिक दार्शनिक विचारधारा है। यथार्थवाद में इसका शिक्षा के क्षेत्र में उतना अधिक महत्व नहीं है, लेकिन दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में इस विचारधारा के बहुत ही महत्व है। नव यथार्थवाद का वास्तविक योगदान उन पद्धतियों एवं निष्कर्षों को स्वीकार करने में है जो भौतिकवाद के आधुनिक विकास से प्राप्त हुए हैं। नव यथार्थवादी मानते हैं कि अन्य नियमों की तरह ही वैज्ञानिक नियम भी परिवर्तनशील होते हैं और इसके मानने वाले में व्हाइटहैंड है, बर्ट्रैंड रसेल है, जिन्होंने ज्ञान के साथ ही लंबे समय तक स्थायी रहने वाले ज्ञान को भी आवश्यक माना है। बर्ट्रैंड ने तो कहा भी है कि सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट ले और उससे समझ के अपने जीवन में उतार सके। यथार्थवाद और शिक्षा का उद्देश्य। यथार्थवादी दृष्टिकोण विज्ञान की प्रकृति की देन है। यदि कोई बात निरीक्षण, प्रयोग और परीक्षण के आधार पर खरी उतरेगी तभी वह वास्तविक मानी जाएगी। यथार्थवादी दृष्टिकोण ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में है जिसमें विद्यार्थी सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर समाज में सुख की वृद्धि कर सके और यथार्थ में विश्वास करने वाला समाज बनाकर उसे यथार्थ बना सके। यही यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं से परिचित होकर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि व्यक्ति उसे पाकर सुख साधनों को संचित करने में सफल हो पाए। यथार्थवाद शिक्षा का उद्देश्य जीवन की वास्तविकता का शिक्षा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक द्वारा अनुशासन स्थापित करना है एवं विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना है तथा उनके भौतिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्राप्त करना है। इनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक प्राकृतिक दृष्टिकोण का विकास करना, इंद्रियों का विकास करना, बालक को सफल व सुखी जीवन के लिए तैयार करना, बालक को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना, वास्तविक जीवन की तैयारी करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण का विकास से संबंध है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है और शिक्षा का लक्ष्य शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो जीवन में वैज्ञानिकता को लाना है, जीवन में पूर्णता लाना है तथा जीवन में सुखों को प्राप्त करना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों में प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। बालक को सुखी जीवन को तैयार करने के लिए उनका इंद्रियों का विकास करना भी उतनी ही जरूरी है जितना कि उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना भी होता है। अतः समाज की परिस्थितियां, सामाजिक संस्थाएं व संगठन, सामाजिक संबंध आदि सामाजिक वातावरण की रचना करते हैं और बालक को यथार्थवादी जीवन का ज्ञान कराते हैं। बालक का यथार्थवादियों के अनुसार भौतिक संसार ही यथार्थ है, अतः इसकी वास्तविकता से अवगत कराना ही शिक्षा का असली उद्देश्य होता है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को बिना शिक्षा का चयन नहीं कर सकता। अगर उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी तो वह अपने व्यवसाय को भी अच्छे ढंग से चयन कर सकता है। यथार्थवादी विचारधारा बालकों के जीवन को सुखमय बनाने की बात सोचती है और जीवन को सुखमय बनाने हेतु आवश्यकता होती है। अतः विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के लिए व्यावसायिक शिक्षा की
आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यथार्थवाद यह मानता है कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति जीवन को सुविधापूर्ण और सुखी बना सकता है तथा इसके लिए विद्यार्थियों का मानसिक विकास और मानसिक शक्तियों का भी विकास करने की शिक्षा देना पड़ेगा ताकि वो अपने जीवन को सफल एवं सुखी बनाकर निर्वाह कर सके। यथार्थवाद का पाठ्यक्रम। यथार्थवादियों के अनुसार बालक को व्यापक पाठ्यक्रम में से अपनी योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम के विषय में परस्पर संबंध होने चाहिए। उनके अनुसार पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है: मातृभाषा का महत्व देना, दैनिक जीवन में काम आने वाली बातों का ज्ञान देना, वैज्ञानिक विषयों की प्रमुखता देना, जीवन को सुखी व सफल बनाना, पाठ्यक्रम में प्राकृतिक घटनाओं को प्रधानता देना, व्यवहारिकता पर बल देना, पाठ्यक्रम में व्यापकता और लाना और विषयों की चयन में स्वतंत्रता देना तथा बाल केंद्रित सामाजिक पाठ्यक्रम बनाना, विषयों के मध्य अंतः संबंध बनाए रखना। इस तरह यथार्थवादियों ने इस बात पर बल दिया है कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो तथा उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में जीवन की यथार्थ परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति, विज्ञान तथा व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया है तथा भाषा, कला एवं साहित्य आदि का गौण स्थान दिया है। यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में 25-30 विषयों को स्थान दिया है। उन्होंने बालकों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः स्पष्ट है कि मातृभाषा मानव विकास के आधारशिला और जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय अत्यंत आवश्यक है। अतः पाठ्यक्रम मातृभाषा में हो, अनिवार्य हो तथा विषयों का व्यवसायिक ज्ञान भी होना अनिवार्य होना चाहिए। यथार्थवाद और शिक्षण पद्धति। यथार्थवादी विचारक वैज्ञानिक तथ्यों और यथार्थ के ज्ञान पर जोर देते हैं। विद्यार्थियों का वस्तुगत रूप से जानने में सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए इंद्रियों द्वारा ज्ञान जरूरी है। उनके अनुसार विद्यार्थियों को एक समय में केवल एक बात का ज्ञान देना चाहिए। प्रत्येक बात को प्रायः दोहराया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शब्द ज्ञान से पहले वस्तु ज्ञान दिया जाए, उसके पश्चात उस वस्तु के बारे में शाब्दिक व्याख्या की जाए। सीखने की प्राथमिकता दी जाए। वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग में लाया जाए। आगमन एवं निगमन विषयों पर बल दिया जाए। सहसंबंध विधि का विकास कर क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाए। अर्थात हर विषय को एक दूसरे से जोड़कर या हर टॉपिक को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाए या फिर क्रमबद्ध रूप से पहले आसान, फिर उसको थोड़ा सा और अच्छे से बड़ा बनाकर, फिर उससे और अच्छा से बड़ा बनाकर इस तरह से पढ़ाया जाए। शिक्षक पहले स्वयं किसी बात को ज्ञान प्राप्त करे तथा बाद में शाब्दिक रूप से उसका व्याख्या करके छात्रों को समझाए। अनुशासन, शिक्षक और शिक्षार्थी। यथार्थवादियों के अनुसार विद्यार्थी स्वयं आत्म अनुशासन सीखे तथा परिवेश के अनुसार अनुकूलन करना सीखे, अपनी परिस्थितियों से अनुकूलन करना सीखे। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी इस निम्न अनुशासन का समर्थन किया है, जिसमें प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन, सामाजिक नियमों के अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति आदि पर आधारित अनुशासन आदि का समर्थन किया है। यथार्थवाद में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। शिक्षक को यह जानना चाहिए कि किसको किस समय तथा कितना पढ़ाना है। शिक्षक को विद्यार्थियों की
आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। हर विद्यार्थी के अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। शिक्षक को उनकी प्रवृत्तियों को, रुचियों को ध्यान में रखकर अपने विषय का ज्ञान देना चाहिए तथा उन्हें अपने विषय का भी पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, तभी वह किसी भी विद्यार्थी को सही ढंग से उस विषय के बारे में बता सकते हैं। यथार्थवादियों के द्वारा विद्यार्थियों को एक कोरा स्लेट माना गया है। उनका विचार है कि जिस वातावरण में विद्यार्थी रहेगा वैसा ही बनेगा। चोर के पास रहेगा तो चोर बनेगा, अच्छे गुणवानों के पास रहेगा तो अच्छा व्यक्ति बनेगा। एक योग्य अध्यापक का यह कार्य है कि विद्यार्थियों को किस तरह से विद्यार्थियों के सामने अपने आप को पेश कर रहा है, किस तरह का माहौल दे रहा है, उसे सही दिशा दे रहा है। अध्यापक को छात्रों के साथ नरमी से पेश आनी चाहिए। बालक को उन्होंने एक कच्ची मिट्टी का रूप माना है। जिस तरह एक कुम्हार गीली मिट्टी से दिया भी बना सकता है, घड़ा भी बना सकता है, सुराही भी बना सकता है, या कभी वो बर्बाद भी हो जाता है, कुछ भी नहीं बन पाता है। तो जो शिक्षक कुम्हार के भांति है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि बालक के रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें किस तरह से तैयार करना है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह अपने भावी जीवन में सुखपूर्वक स्वयं और समाज के अन्य वर्गों को भी जीने के लिए उत्प्रेरित करे। इस प्रकार यथार्थवाद दर्शन व विचारधारा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानती है। यथार्थवाद में वस्तुओं की वास्तविकता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, क्रिया एवं लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः स्पष्ट होता है कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूरी तरह सुखद बनाकर व्यवस्थित करने से है। यथार्थवाद विज्ञान के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यथार्थवादी दर्शन जीवन की सभी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के पार्ट में हम आगे प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद बच गया है तो उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।